आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म एबीसी दिया गया है और उसमें बोला गया है कि उसके फेस एबी पे एक लाइट इंसिडेंट है। तो सपोज हमारे पास ये ग्लास प्रिज्म है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। सो एबी पे इसके एक लाइट इंसिडेंट है और वो रिफ्रैक्ट हो रही है एबी से और उसके बाद बीसी पे आ रही है एट एन एंगल स्लाइटली ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। सो स्लाइटली ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल है, इसका मतलब यहाँ बीसी से ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी और उसके बाद ये फाइनली एसी से एमर्ज हो रही है। और हमें बोला गया है कि नेट डेविएशन ऑफ द एंगल, तो नेट डेविएशन एंगल ऑफ द रे इज 112 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि जो इनिशियली जो इंसिडेंट रे आई थी वो 112 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गई है या फिर डेविएट हो गई है अपने ओरिजिनल पाथ से। सो हमें बताना है कि इनिशियली जो ए बी फेज पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये आई है, ये इसकी क्या वैल्यू है। और हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, हमें फिगर में भी ये दिया गया है, तो एक और हम क्लियर फिगर इसकी बना लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज हमारे पास लाइट जो इंसिडेंट है ये कुछ इस तरीके से इंसिडेंट है। सो यहाँ पे अगर हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करें तो हम आई एंगल जो है इसे इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। नौ इसके बाद ये क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में आई है तो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल रिफ्रैक्ट करेगी। सो टुवर्ड्स दी नॉर्मल सपोज मैं कहूँ कुछ इस तरीके से ये रिफ्रैक्ट हो गई। सो अब यहाँ का जो बीसी फेस पे जो इंसिडेंट एंगल है ये क्रिटिकल एंगल यानी कि थीटा सी के बराबर है। सो थीटा सी के ही बराबर है यानी कि जस्ट ग्रेटर देन इसमें बोला गया है, तो क्योंकि क्रिटिकल एंगल के बराबर अगर एंगल होता तो ये बीसी के अलॉन्ग ही एमर्ज करता, पर अगर जस्ट उससे बड़ा कर दिया तो हम वैल्यू तो वही लेंगे लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। सो सेम एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा क्योंकि हमारे हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन के एंगल बराबर होते हैं। तो ये भी एंगल थीटा सी हो जाएगा। सो अब एसी के सरफेस पे जब ये इस पॉइंट पे आएगा तो ये यहाँ पे भी इसका रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पे ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जब जाएगा तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करेगा, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में एमर्ज करेगा। सो हमारे पास अब यहाँ पे कुछ एंगल्स हैं, तो हम इन एंगल्स को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सपोज इस एंगल को मान लें आर। नाउ ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। इस एंगल को सपोज हम मान लें आर डैश और इस एंगल को हम सपोज मान लें आई डैश। तो हमारे पास अब ये नेट डेविएशन हमें देखना है कि किस तरीके से हो रहा है। तो नेट डेविएशन यहाँ पे कैसे होगा हम पहले इसे देखते हैं। जो इंसिडेंट रे का पाथ है ये कुछ इस तरीके से है। नाउ जो फाइनल रे आई है ये कुछ इस तरीके से है। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर दें तो यहाँ कहीं किसी पॉइंट पे ये मीट करेंगे। सो इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से डेविएट हो गई है। सो यही एंगल हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया गया है 112 डिग्री। सो अब हमें बताना है कि इंसिडेंट एंगल ये आई की क्या वैल्यू है। सो इस आई की वैल्यू को देखने के लिए एक और चीज हमें यहाँ पे गिवन है, क्या है वो है कि ये सारे एंगल्स 60 डिग्री के बराबर हैं। सो ये 60 डिग्री के बराबर है और हमें ये एक चीज दी गई है कि ये जो लाइट आई है ये यहाँ से सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हुई है। सो इसकी मदद से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आर और आर डैश ये बराबर हैं। तो सिमिलरली आर और आर डैश अगर बराबर हैं तो आई और आई डैश भी बराबर होंगे। सो इसको हम आई लिख सकते हैं, इसे हम आर लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम सिमेट्री के साथ देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही सिमेट्रिकली इसको यहाँ पे स्ट्राइक करेगा क्योंकि थीटा सी के साथ ही ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो सेम एंगल के साथ अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये सेम ही एंगल इसके एसी फेस के नॉर्मल के साथ बनाएगा जो कि यहाँ पे इसने ए बी के फेस के नॉर्मल के साथ बनाया था। सो ये आर और आर डैश बराबर ही होंगे। सो आर और अगर आर डैश यहाँ पे आर के बराबर है तो क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे वैलिड होगा, सो सेम पेयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के मीडियम में जो एमर्जेंट एंगल होगा वो सेम आई के बराबर ही होगा। सो हम यहाँ पे जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इसे सपोज अगर हम डी लिखें, सो डी का इक्वेशन या डी का हम क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पे।
सो टोटल डेविएशन हमारे पास आएगा, यहाँ हम इस पूरे प्रोसेस को 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक पॉइंट तो होगा हमारे पास ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है ये लास्ट जो जहाँ से AC से ये रिफ्रैक्ट होकर के एमर्ज हुई फाइनली रे। सो हम अगर यहाँ पे तीनों प्रोसेसेस में जो जो डेविएशन हुआ उसे ऐड कर दें तो हमारे पास नेट डेविएशन आ जाएगा। हम यहाँ पे ऐड किस लिए कर सकते हैं, यहाँ ऐड हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हर टाइम ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही डेविएट हुआ है। सो यहाँ पे भी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही डेविएट हुआ, एंड यहाँ पे भी ये फाइनली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही डेविएट हुआ। सो हम इसको यहाँ पे कैसे अब लिख सकते हैं, इसे हम इन तीनों डेविएशंस के सम के बराबर लिख सकते हैं। तो टोटल डेविएशन होगा जो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ सपोज इस पॉइंट को हम नाम दे दे P, तो P पॉइंट पे क्या डेविएशन हुआ है, यहाँ ये I माइनस R के बराबर का डेविएशन हुआ है। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये अगर एंगल है I, सो ये वाला जो एंगल जो नॉर्मल इसके ओरिजिनल पाथ से बनाएगा ये भी I होता है, डेविएट हुआ है ये इतना एंगल, सो ये एंगल कितना है, ये एंगल हम लिख सकते हैं I माइनस R के बराबर। सो फर्स्ट पार्ट का जो डेविएशन है ये है I माइनस R, इसमें आप ऐड करेंगे जो इस पॉइंट, ये सपोज ये पॉइंट है हमारा Q, तो इसमें ये कितना डेविएशन शो किया है इसने, इसमें हम कह सकते हैं कि सपोज अगर इसका जो ओरिजिनल पाथ था यहाँ से हम इसे देखें तो ये एंगल है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ ये एंगल है पूरा हमारा 180 डिग्री के बराबर। सो 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स थीटा सी अगर कर दें हम तो ये हमारे पास एंगल बन जाएगा। सो ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है हमारा 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स थीटा सी, क्योंकि ये एक थीटा सी आया इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से और एक थीटा सी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, ये तो टोटल एंगल है 2 थीटा सी। सो जो डेविएशन हुआ है यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 2 थीटा सी के बराबर का डेविएशन हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I माइनस R प्लस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा सी। और इसमें ऐड करेंगे हम जो ये पॉइंट है सपोज पॉइंट R, इस R पॉइंट का जो डेविएशन हुआ है उसे। सो R पॉइंट का क्या डेविएशन हुआ है, R पॉइंट का डेविएशन यहाँ पे सेम हुआ है I माइनस R के बराबर। सो इसे हम ऐड करेंगे I माइनस R, सेम जो हम P पॉइंट के हिसाब से जो हमने P पॉइंट पे देखा था सेम सिचुएशन यहाँ पे R पॉइंट पे भी है। सो टोटल जो डेविएशन हुआ अब यहाँ पे टोटल डेविएशन हमें इक्वल गिवन है 112 डिग्री के बराबर। सो अब अगर हम यहाँ पे एक रिलेशन को निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2I माइनस 2R प्लस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा सी इज इक्वल टू 112 डिग्री। नाउ हम R को क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे R को हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हमें ये देखना है। सो अगर अब हम यहाँ पे इस फिगर को थोड़ा और ठीक से एक्सटेंड करें तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर सपोज यहाँ पे जो P पॉइंट से अगर हम ये नॉर्मल जो ड्रॉ किया इसे एक्सटेंड करें और Q पॉइंट पे भी जो नॉर्मल ड्रॉ किया इसे भी एक्सटेंड करें, और अब हम देखें क्वाड्रिलेटरल PBQ एंड ये पॉइंट सपोज मैं इसे नाम दे दूं T। सो क्वाड्रिलेटरल PBQT इसे हम देखें अगर तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं इसे सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ भी करूं तो हम यहाँ पे कुछ इस टाइप की फिगर देख पा रहे हैं यहाँ पे। सो ये पॉइंट है हमारा T, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है Q। और हमें एंगल्स ये पता है क्योंकि QT इसका नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि सबका एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये बाकी दोनों का एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हो चुका है। तो ये एंगल हमें दिया गया 60 डिग्री। सो ये एंगल हम क्या निकाल सकते हैं, इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ही लिखें तो 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 2 टाइम्स 90 डिग्री हम ये निकाल सकते हैं, यानी कि 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री और 120 डिग्री हमने ये एंगल निकाल लिया। सो ये एंगल का सम है, ये एंगल की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री। तो इसके इस ट्रायंगल PTQ में देखें अगर हम तो हमारे पास एक एंगल है R, एक एंगल ये T वाला जो हमने निकाला 120 डिग्री और एक एंगल है थीटा सी। सो अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। सो एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल PTQ। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं R प्लस 120 डिग्री प्लस थीटा सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब यहाँ से मैं R और थीटा सी के बीच में एक रिलेशन निकाल सकता हूँ।
सो ये रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आर आ जाएगा 60 डिग्री माइनस थीटा सी के बराबर। सो अब यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू 60 माइनस थीटा सी सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2i माइनस 2 टाइम्स 60 डिग्री माइनस थीटा सी प्लस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा सी इज इक्वल टू 112 डिग्री। तो इसे सिंप्लीफाई अगर हम करें तो हमारे पास थीटा सी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 2i माइनस 2 टाइम्स 60 डिग्री विच इज 120 डिग्री प्लस 2 थीटा सी प्लस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा सी इज इक्वल टू 112 डिग्री। सो 2 थीटा सी और 2 थीटा सी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आई में ही एक इक्वेशन बन गई और आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे फाइनली, 112 डिग्री प्लस 120 डिग्री माइनस 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो इसे और क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26 डिग्री के बराबर। सो हमारा जो फाइनल आंसर आया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमने निकाल लिया 26 डिग्री के बराबर, जो कि ऑप्शन 3 में मैच कर रहा है। सो ऑप्शन 3 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमने निकाला है 26 डिग्री के बराबर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।